नमस्कार साथियों, मैं कविता चौधरी एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल लेट्स सेलिब्रेट जिंदगी में। यदि कोई आपसे कहे या चलिए मैं कहती हूँ कि आप जो भी चाहे सामान आज ले लो, वो कितना भी कॉस्टली हो, मीन्स आपके दिमाग में आ रहा है गाड़ी ले लें, बंगला ले लें या मोबाइल ले लें, मीन्स आपके दिमाग में जो भी चीज आई वो आप ले लो। उसमें जो भी मतलब घर है तो घर में जितने भी रूम चाहिए, जितना भी आलीशान चाहिए वो आप आज ले लो। या गाड़ी की बात करें तो गाड़ी में जिस कलर की लेनी है, जिस कंपनी की लेनी है, या जो भी फीचर्स आपको चाहिए, आज आपकी कहते ना मनपसंद जो भी चीज है वो आज आप ले लो। मोबाइल है चाहे एप्पल है, मतलब XYZ जो भी आप लेना चाहो आज ले लो। अब आप सोचोगे ऐसा ऑफर क्यों? मीन्स आज आपको ये ऑफर मिल रहा है कि आप जो चाहे ले सकते हो, जो फीचर्स चाहे अपने उस चीज में रख सकते हो, जिस कलर का चाहो, जैसा भी चाहो, मीन्स टोटली आपकी मर्जी है। अब ऐसे ही ना एक इसके साथ में एक हिडन शर्त है। वो क्या है? जब आप कह रहे हो मैं ये लूंगा, यानी आपके दिमाग में अभी ना बहुत सारी चीजें आ रही होंगी कि मैं ये गाड़ी, इस कंपनी की, ये मतलब बहुत लंबी लाइन वो हो जाएगी। चलिए वो सारे फीचर्स मिला के आपने गाड़ी ले ली, आपने एक बंगला ले लिया, आपने एक मोबाइल ले लिया। अब मेरी शर्त ये है कि आप जिंदगी भर उसे बदलेंगे नहीं। झटका लगा? क्यों? आप जिंदगी भर अब उसे बदलेंगे नहीं, यानी आप जब तक जीवित हैं तब तक आपको उसी एक चीज से काम चलाना पड़ेगा। यानी जैसे हमें शौक होता है ना, आज गाड़ी ये ली है, कल हमें दूसरी लेनी है, अब ये नया मॉडल आया है, अब हमें ये वाला लेना है। ऐसे ही मोबाइल का, ऐसे ही घर का, अब ये लेटेस्ट डिजाइन चल रहा है तो वो नहीं करना है। तो आपको बहुत सोच समझ के गाड़ी लेनी है, बहुत सोच समझ के घर लेना है, बहुत सोच समझ के मोबाइल लेना, क्योंकि आपको इसके बाद ये सामान दोबारा कभी नहीं खरीदना है। अब आप चिंता में पड़ गए, भाई क्यों नहीं खरीदना, ये तो ऐसे हमारी जिंदगी कैसे चलेगी, ये तो बड़ी गलत बात है। मतलब ऑफर अच्छा था कि मनपसंद चीज ले लो आज, लेकिन शर्त क्या आ गई कि आज के बाद आप उस चीज को, यानी अगर मोबाइल है तो मोबाइल को दोबारा कभी नहीं खरीदोगे, केवल और केवल उसी मोबाइल से काम चलाना पड़ेगा। गाड़ी है तो आज के बाद आप कोई भी गाड़ी ना चेंज करोगे ना नई खरीदोगे, आपको हमेशा इसी गाड़ी से काम चलाना पड़ेगा। अब शायद आप सेंस समझ गए हो। मीन्स हमारी जो जिंदगी है ना वो भी ऐसी है, प्रभु ने दी, एक बार दी, आप जो चाहे जैसे चाहे उसे जी लो, लेकिन वो बदली नहीं जाएगी। अगर आपको मान लो कल को किसी और की बॉडी पसंद आने लगे कि मैं तो ऐसा होता, तो क्या आप ऐसे हो जाएंगे? नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आप जो हैं आप वही रहेंगे। हाँ, कुछ चीजों में आप कह सकते हैं कि अगर हम सर्जरी करा लेंगे तो हम ऐसे हो जाएंगे, वो डिफरेंट चीज है। लेकिन आपको एक बार जो ये शरीर मिला है तो ये आपका जिंदगी भर, यानी जब तक आप एक्सपायर होंगे तब तक आपके पास यही मिलेगा। और अगर आप ये सोचें कि नहीं मुझे तो ये करना था बट मैं नहीं कर पाया, जैसे आप ज्यादातर जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे जब बात करोगे तो वो पता नहीं कितने ऐसे अपनी जिंदगी के अनछुए किस्से बताएंगे कि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं ये चीज करूं या मैं ये काम करूं, लेकिन मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला, मुझे कभी फुर्सत ही नहीं मिली। कि क्यों नहीं मिली? कि पता ही नहीं चला कब जिंदगी निकल गई और मैं आज लास्ट स्टेज पे हूं। तो मीन्स कहने का क्या है कि जब हम किसी भी सामान को लेने में हम इतना सतर्क होते हैं, इतना सोच विचार के काम करते हैं, लेकिन जब हम जिंदगी जो जी रहे हैं, जो मतलब ये पल पल हमारी जिंदगी निकलती जा रही है, हम इसके बारे में सीरियस नहीं हो पाते, या हम ये नहीं सोच पाते कि ये भी तो हमारे पास एक अमूल्य धरोहर है, इसका हमें यूज कैसे करना है। वो जो प्रॉपर एक सोच समझ और वो सूझबूझ से काम लेना चाहिए था, वो हम नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें सोचने की जरूरत है कि जब हम जो फिजिकल वस्तुएं यानी जो भौतिक वस्तुएं हैं उनके लिए तो हम इतनी सूझबूझ लगाते हैं, ये चीज आनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, लेकिन जो हमारी खुद की जिंदगी है जिसे हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि जो वस्तुएं हैं ना वो आप कितनी भी इकट्ठी कर लो
वो आपके साथ किसी के नहीं जानी है। और जो वस्तुएं है ना वो जिंदगी नहीं है। जिंदगी है तो वस्तुएं आप यूज करोगे, लेकिन वो वस्तुएं हैं आपकी जिंदगी नहीं है। ऐसा नहीं कि वो वस्तु नहीं रहेगी तो आपकी जिंदगी खत्म। तो जिंदगी जिंदगी के लिए सब कुछ हो रहा है। सारी वस्तुएं आप किसके लिए बटोर रहे हो? जिंदगी जीने के लिए, कि मेरी जिंदगी आसान हो जाए। लेकिन आसान तो हो जाती है, हम उसे फिर जीना भूल जाते हैं। मीन्स आज मान लो मेरी कोई जरूरत है, जैसे ही वो जरूरत पूरी होगी, मतलब मैं उसके लिए मेहनत करूंगी, जैसे ही वो जरूरत पूरी होगी तो वो सोच या वो जो मुझे मिला वो मेरे लिए छोटा हो जाता है, या सभी के लिए वो छोटा हो जाता है, और फिर हम एक नई अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं। मीन्स दुनिया भाग रही है, दौड़ रही है, तो हम भी क्या कर रहे हैं? हम भी भाग दौड़ रहे हैं। क्यों भाग दौड़ रहे हैं ये किसी को नहीं पता। यानी आपने अपना एक फिक्स लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। जैसे दुनिया भाग रही है, जैसे दुनिया दौड़ रही है, अच्छा मुझे अब ये चीज चाहिए, अब मुझे ये चीज चाहिए, यानी हम चीजों को संग्रहित करते जा रहे हैं। मीन्स पहले कभी मुझे जब याद आता है तो बचपन में क्या होता था, पूरे इलाके में एक टीवी होता था, उसी में क्या रामायण आती थी, महाभारत आती थी, तो आपको अगर याद हो पूरा इलाका खाली मिलेगा और सारे लोग उसी एक टीवी के सामने सब बैठे हुए होते थे। शायद कुछ लोगों को याद आ गया हो। अब बात आती है, अब क्या है, क्या आजकल की जो जनरेशन है वो ऐसे बैठ के टीवी देख सकती है या वो स्क्रीन शेयर करती है? नहीं। क्यों? अब जनरेशन को क्या आदत है, हर एक के रूम में, यानी अगर घर में 4 मेंबर हैं तो 4 के चारों रूम में क्या मिलेगा? टीवी मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, टैबलेट मिलेगा। यानी उनके एक रूम में एक टीवी से भी काम नहीं चल रहा। पूरा परिवार बैठ के एक साथ टीवी नहीं देख रहा। क्या कर रहे हैं? अपने अपने रूम में बैठे हैं और वो अपने अपने रूम में अलग अलग टीवी देख रहे हैं। टीवी देखते देखते वो लैपटॉप भी चला रहे हैं, उसके साथ साथ वो टैबलेट चला रहे हैं, उसके साथ साथ वो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। मीन्स देखा जाए तो स्क्रीन की भरमार है, लेकिन वो जो खुशी थी जब सारे इकट्ठे बैठ के टीवी देखते थे उसमें, और आज की जनरेशन की जो एक खुशी, तो बात छोड़ ही दीजिए, खुशी कहाँ मिल रही है उसे? वो ज्यादा डिप्रेस होता जा रहा है। मतलब जितनी ज्यादा स्क्रीन से यूज करने को मिली, कायदे में उसे खुश होना चाहिए था कि जो मेरे पूर्वजों के पास नहीं था वो मुझे सब कुछ मिला। लेकिन हो क्या रहा है, वो धीरे 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 धीरे, हाँ मेरे रूम में एक टीवी होना चाहिए, हो गया। अब मुझे लैपटॉप भी चाहिए अलग से, मुझे टैबलेट भी अलग से चाहिए, मुझे स्मार्टफोन भी अलग से चाहिए। मीन्स उसकी जो जरूरतें हैं ना हर एक व्यक्ति की, एक पूरी हुई तो उसकी जो खुशी है वो कुछ पल के लिए रहती है। होना क्या चाहिए कि उसकी खुशी जिसे हमने शिद्दत से चाहा और वो हमें मिल जाए। तो जब उसमें जितने ज्यादा एफर्ट्स लगते थे ना तो खुशी उतनी परमानेंट होती थी कि हाँ हमारे पास टीवी है, हमारे पास ये चीज है। तो परमानेंट खुशी आज किसी के पास नहीं है, क्योंकि हम ना चीजों को, एक चीज आई तो तुरंत ही क्या होता है, अच्छा अब तो ये मुझे मिल गई, ये तो मेरा हो गया, यानी इस पे तो मेरा एकाधिकार है। अब हमें क्या करना है, मुझे इससे भी आगे वाला वर्जन चाहिए। या ये कहें कि जैसे ही मान लो हमने कोई मोबाइल फोन लिया और कुछ दिन बाद ही कोई नया लेटेस्ट मॉडल मार्केट में आ गया, तो हमें क्या लगता है, हम तुरंत कंपैरिजन करते हैं कि मुझे तो ये वाला चाहिए, मतलब मैं और मेरे पास सबसे हाईटेक चीज होनी चाहिए, या सबसे हाईटेक मोबाइल होना चाहिए, या लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। तो हम अपना जो पुराना है ना उसे ऐसे ही बेच देते हैं बहुत कम रेट पे। तो है क्या कि हमें जिंदगी जीने के लिए जो चीज चाहिए थी ना, पहले तो हमने उन्हें इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो चीजें इकट्ठे करते करते हम, वो जिंदगी को सरल और सहज बनाने के लिए थी, इजी बनाने के लिए थी, कि प्लीजेंट जो एक माहौल होता है ना, कि खुशनुमा माहौल बनाने के लिए थी। लेकिन हो क्या रहा है कि हम धीरे धीरे केवल उसे वस्तु के रूप में ही यूज करके, और उसका जो वैल्यू है ना, हम वैल्यू उसकी समझ ही नहीं पाते, और वैल्यू समझे बिना ही हम उसे निकाल देते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हमारी जिंदगी अनमोल है, और ये जो छोटी छोटी चीजें, ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, या जो ये छोटी छोटी जो वस्तुएं हैं, ये सब जिंदगी का साधन है। मतलब जिंदगी जीने के लिए ये साधन है, ये साध्य नहीं है, या ये कभी भी जिंदगी नहीं बन सकते। तो जिंदगी का जो परसेप्शन है वो अलग है।
तो जब हमें ये पता चलता है कि ये केवल साधन मात्र हैं, ये सारी चीजें स्वयं जिंदगी नहीं है, तो हमें इसे कैसे यूज करना होगा। जैसे अभी मैं कुछ चीजों की बात कर रही थी, जैसे हमने एक नया मोबाइल फोन लिया, तो हम क्या करते हैं, इसमें स्क्रीन गार्ड लगवाएंगे, इसका नया मोबाइल कवर लेंगे बड़ा अच्छा सा, ताकि ये बिल्कुल सेफ रहे। मतलब हमारी जो फीलिंग है वो क्या है, ये सेफ रहे, इसे कुछ हो ना। और अगर गलती से भी से जरा सा हाथ से ऐसे छूटा तो क्या होता है, एकदम से धक हो जाती है, क्या मतलब हमारा दिल बैठ जाता है। हाँ, मेरा इतना महंगा फोन, या मतलब उसकी जो वैल्यू है ना, सामने वाले को नहीं भी पता हो तो तुरंत उसकी कीमत निकल के आती है। हाँ, मेरा 1.5 लाख का फोन, हाँ मेरा 1 लाख का फोन। मीन्स ये नहीं है इसे देख लेंगे उठ के, मतलब तुरंत क्या है, उसकी जो कीमत हमने अदा की है ना, वो हमें तुरंत याद आती है कि मेरा 1.5 लाख का फोन। भाई 1.5 लाख का फोन है ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी परसेप्शन को जोड़ूं कि जिंदगी, जिंदगी को आप कितने में खरीदेंगे, खरीद सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। तो जिंदगी जब खरीद ही नहीं सकते, वो तो 1 लाख में 1.5 लाख में हो सकता है या बाद में भी खरीद सके, यानी जब आप कमा रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं। लेकिन जिंदगी, अगर जीवन को कुछ हुआ, कहते ना पल भर में कुछ भी हो सकता, तो अगर जीवन को कुछ हुआ तो उसे तो आप खरीद ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं खरीद पाएंगे? यमराज जी रिश्वत नहीं लेते। अगर वो ऐसा करते ना तो क्या होता, सारे अमीर जिंदा रहते और सारे गरीब मर जाते उनके हिस्से के। तो यमराज जी ने या ये कहें भगवान ने ये जो सिस्टम है ना, कब कौन जाएगा कब कौन आएगा, तो ये सारा सिस्टम अपने हाथ में रखा है। तो जैसे वस्तुओं के प्रति ना हमारी जो सोच है वो इतनी, या तो हम कह सकते हैं हमारा जो अटैचमेंट है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमें चारों तरफ वस्तुएं चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, यानी वस्तुओं का ढेर चाहिए अपने चारों तरफ। वास्तव में जिंदगी जीने के लिए ना बहुत कम साधन से भी हम जी सकते हैं। कभी आप मान लो सड़क पे जा रहे हो और आपको कोई दिखे कि सड़क के किनारे कोई बैठा हुआ है और वो बड़ा खुश होता है, आप ये सोचते हो ये सड़क पे बैठा है, मतलब सड़क पे बैठा है, मतलब समझ सकते हो ना उसकी कंडीशन। आप तो गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, सड़क पे बैठा हुआ है सड़क के किनारे और बड़े नॉर्मल से कपड़ों में है और देखने में लग रहा है कि ऑलमोस्ट गरीब है ना, लेकिन वो फिर भी हंस रहा है, फिर भी मुस्कुरा रहा है या खुश हो रहा है। तो कई बार क्या होता है कि हमें बड़ी ऐसी फीलिंग हो सकती है कि ये कैसे हंस रहा है। मीन्स यहाँ पे ना गरीबी और अमीरी का कोई सेंस ही नहीं है खुश होने के लिए। खुश होने के लिए क्या है कि हमें अपनी लाइफ को समझना आना चाहिए। मीन्स उसे 2 टाइम की रोटी मिल गई, वो उसी में भी खुश है कि हाँ मुझे आज का भोजन मिल गया, अब पता नहीं अगले टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। और हमने मान लो अगले 20 सालों के लिए भी जोड़ रखा है या आगे 2-4 पीढ़ियों के लिए जोड़ रखा है, तब भी चिंतित हैं। मीन्स ये टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, माइंडसेट पे। मीन्स कोई व्यक्ति अगली 5 पीढ़ियों के लिए भी इतना छोड़ के जा रहा है कि अगर वो कुछ ना कमाए तब भी वो मजे में अपनी जिंदगी काट सकते हैं, तब भी खुश नहीं है, तब भी वो टेंशन में है, तब भी उसके माथे पे लकीरें दिखती हैं और उससे बात करो तो वो चिड़चिड़ा के बात करता है। मीन्स उसे तो सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए कि मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इतना छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। अब संतुष्टि का ही भाव सबसे इंपॉर्टेंट है। जो गरीब है, जिसे मान लो इस टाइम खाना मिला, अगले टाइम का उसे पता नहीं है, लेकिन वो फिर भी क्या कर रहा है, प्रभु का धन्यवाद दे रहा है कि प्रभु आपने मुझे इस टाइम खाना दिया, उसके लिए धन्यवाद। वो वहां भी हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। तो मीन्स हंसने और मुस्कुराने की या खुश होने की कोई पैसे से या किसी ऐसी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरी जिंदगी जैसी चल रही है ना, और उसमें अगर उम्मीद से परे, यानी उसे उम्मीद नहीं थी कि खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर भी उसे मिल गया, तो वो क्या कर रहा है, वो ईश्वर का धन्यवाद करता है कि आपने मुझे इस टाइम का भोजन दिया, प्रभु आपका धन्यवाद। यानी जो ये जो ग्रेटिट्यूड की जो भावना है ना, कभी आपने देखा है जो जितना ज्यादा अमीर है वो भोजन को कभी नमस्कार करके खाता हो? मैंने तो नहीं देखा। मोस्टली एक्सेप्शनल केस हमेशा होते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है, उन्हें उनके दिमाग में क्या रहता है, हमने कमाया है, तो वो भोजन की वैल्यू नहीं करते। लेकिन कुछ लोग आपको मिलेंगे जो, या जैसे कहें कि हमारी जो भारतीय संस्कृति रही है कि जब भोजन सामने आएगा तो हम क्या करते हैं, हाथ जोड़कर उसे नमस्कार करते हैं
और भोजन मंत्र भी पढ़ते हैं, और उसके बाद में हम खाना स्टार्ट करते हैं, या जो पहला टुकड़ा हम तोड़ेंगे या पहला जो हम निवाला लेते हैं ना, वो हमेशा हम दान के रूप में निकालते हैं या किसी के लिए निकालते हैं। बहुत से लोगों का आज भी तुम्हें सिस्टम मिल जाएगा। तो मीन्स टोटल है क्या, ना तो इसके पीछे पैसा काम कर रहा है, ना कोई दूसरा फैक्टर काम कर रहा है, केवल और केवल जो हमारा माइंडसेट है, हम कितने में खुश हो पाएंगे, जो हमारी कैपेसिटी है खुश होने की। वो हो सकता है अभी हम सोचें हम करोड़पति बन जाएं तो हम बड़े खुश रहेंगे, पता चला जैसे ही करोड़पति बने तो लगेगा अरे दूसरा भी करोड़पति है, फिर से दुखी हो जाएंगे, मुझे तो अरबपति बनना पड़ेगा तब जाके मुझे संतुष्टि होगी। मीन्स ये जो अंधी दौड़ है ना, ये तो चलती रहेगी और अनवरत चलती रहेगी, इसे आप रोक नहीं पाएंगे। कहते ना जितना मिलता है अगर आप उतने में खुश होना, या ये कहूं एक संतुष्टि का भाव आना, एक ग्रेटिट्यूड की भावना अगर आपके अंदर है, तो आप हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज क्या है कि अप एंड डाउन देखिए हर किसी की लाइफ में आते हैं, और किसी की जिंदगी में अभी नॉर्मली अगर जिंदगी भी छोड़ दें, जैसे दिन है, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, ये क्रम क्या है, ये चलता रहता है। अगर हम सोचे केवल दिन ही दिन है, केवल रात ही रात हो, तो क्या होगा, जो ये बैलेंस है ना ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दिन क्या है, दिन एक तरह से खुशी का सिंबल है, ठीक है ना, और रात क्या है, रात एक तरह से नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता का सिंबल है। अप एंड डाउन, दिन अप हो गया, रात क्या है, डाउन हो गई। अब एक चीज सोचो, अगर दिन ही दिन रहे तो इंसान की क्या हालत होगी, वो क्या होगा, एक्सेस में काम कर करके हो सकता है बहुत जल्दी बेकार हो जाए, उसका जो बॉडी है, उसका जो शरीर है वो सारा बेकार हो जाएगा। क्योंकि उसे क्या एक अंधी दौड़ में लगा हो तो सोचेगा अभी और काम कर लूं, अभी तो दिन है, अभी और काम कर लूं, अभी तो दिन है। तो रात बनी ही इसलिए ताकि वो रेस्ट कर सके, और जैसे ही वो रेस्ट पोजीशन में आता है तो क्या होता है, जो पूरी बॉडी है वो कैसे रिएक्ट करेगी, एक तो रेस्ट मिल गया, दूसरे वो दोबारा से तरोताजा हो जाती है अगले दिन काम करने के लिए। कभी आपने ध्यान दिया हो कि जिस रात में हम प्रॉपरली नहीं सो पाते, अगले दिन कैसा रहता है, काम करने का मन नहीं करेगा या थकान लगेगी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो ऐसे ही जो अप एंड डाउन है, यानी आज हमें सक्सेस मिल रही है, कल नहीं मिल रही है, परसों फिर मिल रही है, फिर नहीं मिल रही है, यानी अप एंड डाउन भी इसीलिए हैं ताकि आपकी जो सहन शक्ति है, आपकी जो कैपेसिटी है वो बढ़े, या आपका चीजों को देखने का जो नजरिया है वो चेंज हो। तो मेन बात क्या है कि नजर का इलाज हो सकता है, नजरिए का नहीं। तो वही चीज है कि आप ना अपना नजरिया, अपना तरीका, अपना सोचने का तरीका वो डेवलप करें। वो ग्रेटिट्यूड की भावना से अगर भरा होगा ना तो उतना ही अच्छा आपका जीवन होगा। कई बार हमारी जिंदगी में बहुत अच्छा ना होते हुए भी हम क्या होते हैं, बड़े खुश रहते हैं। या यूं कहूं कि अगर हम ये सोचना शुरू कर दें जब भी हमें गलत फील हो या हम डिप्रेशन में जा रहे हैं किसी वजह से, तो हम ना उस टाइम पे अगर कंपेयर करें तो कंपेयर ना दो तरीके हैं। या तो हम अपने से ऊपर वाले को देख के कंपेयर कर रहे हैं कि इसके पास तो करोड़ों रुपए हैं, मेरे पास तो नहीं है, तो मैं डिप्रेशन में हूं। अगर मैं ये कहूं कि उस टाइम आपको माइंडसेट बदलना, अपने से नीचे वालों को देखें कि इसके पास तो केवल इतना रुपया है तब भी ये खुश है, मैं तो फिर भी इससे अच्छा हूं। तो जब आप ऐसे टाइम में अपने ऊपर वाले को ना देख के नीचे वाले को देखेंगे तो आप खुश रहेंगे। क्योंकि आपकी जो जिंदगी है ना वो बहुत से लोगों के लिए सपना है, या हो सकता है कि आपने भी कभी ऐसी जिंदगी का सपना देखा हो, लेकिन हम उस अंधी दौड़ में शामिल हो गए तो हम उस सपने को भूल गए, हम उसे जी नहीं पाए, हम उसे भूल गए जैसे ही वो चीज हमें मिली। तो जब आप ईगो वाली भावना में आए तो मैं कहूंगी आप क्या करें, आप अपने से ऊपर वाले को देखें। यानी तुलना आपको दोनों से करनी है, लेकिन माइंडसेट क्या रहना चाहिए, जब हम डिप्रेशन में जाएं, जब हमें डाउन फील हो, तब हमें क्या करना है, ऊपर वाले से तुलना नहीं करनी है, या अपनी पोजीशन से, जिसकी पोजीशन अच्छी है उससे तुलना नहीं करनी है। तब किससे करनी है, अपने से नीचे वाले से करनी है। और जब हमें दंभ की भावना आए, हमें ईगो की भावना डेवलप हो जाए, तब हमें क्या करना, तब हमें नीचे वाले से तुलना नहीं करनी है, तब हमें अपने से ऊपर वाले से तुलना करनी है। यानी दुनिया में एक से एक भरे पड़े हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर तुलना करनी ही है तो कब, किन परिस्थितियों में किससे तुलना करनी है, ताकि आप अपनी जिंदगी में एक बैलेंस बनाए रखें।
तो बैलेंस बनाना जरूरी है, खुश रहना जरूरी है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जिंदगी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। जैसे हम करते हैं ना, डेली टू डू लिस्ट बनाते हैं कि ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना है। हर कोई क्या समझाता है कि जो आपके टॉप प्रायोरिटी की चीजें हैं आप उन्हें सबसे पहले रखिए, या ये कहें कि जो सबसे कठिन काम है वो सबसे पहले करिए, उसके बाद धीरे धीरे जो उससे कम प्रायोरिटी की चीजें हैं उसके बाद आप उन्हें करिए। तो मैं ये कहूंगी कि फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने आप को देना शुरू करिए। जिस दिन से आप में ये चेंज आ जाएगा कि हाँ, मेरी प्रायोरिटी मैं खुद हूं, पहले मैं हूं तो मेरे लिए सब कुछ है। तो जब आपके अंदर ये चीज डेवलप हो जाएगी तो आप जिंदगी के हर पल को ना एंजॉय करना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे अब हम रूटीन जिंदगी जी रहे हैं तो हम क्या करते हैं, भागम भाग भागम भाग। इवन हम क्या कर रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, मतलब नहा रहे हैं, नहाते टाइम भी क्या हमारे दिमाग में चल रहा है, अरे मैं लेट हो रहा हूँ, मैं ये हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ। यानी नहा के जो हम शरीर हमारा स्वस्थ होना था या स्वच्छ हो रहा है तो हमें एक खुशी मिल रही थी ना। कभी भी हम देखते हैं जब हम पानी के संपर्क में जाते हैं तो हमें खुशी मिलती है नॉर्मली। या किसी दिन आप बिल्कुल तसल्ली में, बिल्कुल फ्री होके आप सोचना कि आज मैं ना 1 घंटे में आराम से नहाऊंगा, या जैसे संडे है या कोई छुट्टी का दिन है, तब आपको फील होगा हाँ, नहाने में भी प्लेजर है। जब आपको लगता ना फील कर रहे हैं, आप हर चीज को फील कर रहे हैं, उस पानी को भी फील कर रहे हैं कि हाँ, जब मैं पानी के संपर्क में गया तो मुझे अच्छी अच्छी फीलिंग होनी शुरू हुई। मीन्स आप हर चीज को एंजॉय करना शुरू कर देंगे। जैसे मान लो आप भोजन भी करने बैठ रहे हैं तो भोजन भी क्या, ऐसा नहीं कि बस भूख लग रही है फटाफट फटाफट भरना है, नहीं, आप धीरे 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 खाना शुरू कर दीजिए। तो सोचिए कि हाँ, भगवान ने आज मुझे इतना अच्छा दिया है, हो सकता है कल को इससे अच्छा मिले, यानी ग्रेटिट्यूड की भावना भी हो, और उसे हम हर चीज को ना फील करना शुरू कर दें। आप यकीन मानिए, जैसे ही आप चीजों को फील करना शुरू करेंगे ना, यानी आपकी जो सेंस ऑर्गन्स हैं उन्हें आप फ्री छोड़ेंगे कि हाँ, आप फील करिए, आप इस आनंद का अनुभव लीजिए, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको इन्हीं चीजों में, कहते ना, ऐसे ही जीने में मजा आना शुरू हो जाएगा। कैसे कि हम जब चीजों को फील करते हैं ना, तो फीलिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमने फील किया कि आहा, हम ये चीज खा रहे हैं। जब हम फटाफट फटाफट खा रहे हैं तो हम, मतलब टेस्ट हम महसूस भी नहीं करते कई बार। तो क्या टेस्ट है, हमें बस खाना है, हमें पेट भरना है और हमें तुरंत ऑफिस निकलना है, ये कंडीशन होती है। लेकिन जैसे ही आप ये सोचोगे कितना टेस्टी बना है, मीन्स जब आप उस फीलिंग को लेना शुरू करेंगे हर एक चीज में। मान लो आप घर की सफाई कर रहे हैं, आप अपनी सफाई कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, आप स्मरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, या आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो हर चीज में ना आप एक फीलिंग लेके आइएगा। खाना खा रहे हैं तो फीलिंग, टीवी भी देख रहे हैं ना तो भी फीलिंग लेके आइए कि अच्छा, मैंने ये देखा तो मैंने इससे क्या सीखा, सीखने की कोशिश करिए। हर एक चीज को फील करने की कोशिश करिए। जैसे जैसे आपका जो फीलिंग लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आप देखोगे आप जिंदगी के ज्यादा करीब जा रहे हैं, जिंदगी के करीब जा रहे हैं, या ये कहें कि आप अपने आप में संतुष्ट होते जा रहे हैं, खुश होते जा रहे हैं। और जैसे कहते हैं ना, बिना किसी कारण के हम खुश रह रहे हैं। कई बार होता है ना कि कोई कारण भी हो हमारे सामने तब भी हम खुश नहीं हो पाते क्योंकि हम अंदर से डिप्रेशन में हैं। लेकिन धीरे धीरे आप क्या महसूस करोगे कि आप बिना कारण के भी खुश हैं। आपके आसपास कोई नहीं है, मान लो आप अकेले बैठे हैं तब भी आप खुश। ये मुझे हो क्या गया है, यही वास्तव में जीवन है। जब आप अकारण यानी बिना किसी कारण के खुश रहना शुरू कर दें, यानी आपने जिंदगी को जीना सीख लिया है, आप अंदर से खुश हैं, तो यकीन मानिए कोई भी आपको दुखी नहीं कर पाएगा। मीन जब आप अंदर से खुश हैं, अंदर से संतुष्ट हैं, जो है जितना है उतने में हम खुश हैं, तो क्या होगा कि जो बाहर की चीजें हैं या जो बाहरी फैक्टर्स हैं वो आप पे प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। और वास्तव में यही जिंदगी है, यही जीवन है। तो हमें अपनी जिंदगी की इम्पोर्टेंस को, या ये कहें कि उसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, उसकी इम्पोर्टेंस समझनी पड़ेगी। और जब हम अपनी जिंदगी की इम्पोर्टेंस या जिंदगी को खुद इम्पोर्टेंस देना शुरू करते हैं, वास्तव में दूसरे व्यक्ति भी आपको तभी इम्पोर्टेंट समझते हैं। अगर आप खुद अपने आप को इम्पोर्टेंट नहीं समझते, आप सोचते हो मैं तो एवं ही हूं, तो क्या होगा,
कि आपको दूसरे व्यक्ति भी इम्पोर्टेंट नहीं समझेंगे। तो पहले तो आप खुद अपने आप को इम्पोर्टेंट समझिए, अपनी जिंदगी को इम्पोर्टेंट समझिए और ये समझिए कि मुझे जिंदगी में वास्तव में बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं, कोई ना कोई ऐसा मुझे अपना रूल बनाना पड़ेगा, तो तभी जो बाहरी व्यक्ति हैं वो आपको इम्पोर्टेंस देंगे या आपका सम्मान करेंगे। तो मैं यहीं पे अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और तब तक कहते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कहते रहिए, लेट्स सेलिब्रेट जिंदगी। थैंक यू।